हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं हमेशा की तरह आज फिर मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। कृपया अंत तक ज़रूर सुनें। यह कहानी आपको सिखाएगी कि हमें अकेले रहना क्यों ज़रूरी है, जबकि इंसान अकेले में ऊब जाता है। अब हम ज़्यादा देर न करते हुए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। राजू नाम का एक युवक था जो हमेशा लोगों से घिरा रहता था। उसका दिन दोस्तों के साथ बातचीत और हंसी मजाक में गुजरता था। हालांकि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। राजू के माता पिता बहुत ही परेशान रहते थे राजू के भविष्य के लिए कि पता नहीं इसके साथ में क्या होगा। बहुत ही उसे समझाने की कोशिश करते और उसे कुछ करने के लिए कहते कि बेटा कोई काम कर लिया करो, तुम पूरा दिन घूम के दोस्तों के साथ में अपना सारा समय व्यतीत करते हो, तुम्हारे भविष्य का क्या होगा। इस बात को लेकर बहुत ही उन्हें चिंता रहती थी। लेकिन राजू कुछ ना कहकर शांत बना रहता और सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ में निकल जाता था। एक दिन राजू अपने गांव के बाहर एक पेड़ था, वहीं पर अपने दोस्तों के साथ में हंसी मजाक कर रहा था। तभी गांव की ओर एक संत को आते हुए राजू और उनके दोस्त उस संत को वहीं पर रोक लेते हैं और उनसे कुछ बातचीत करने लगते हैं। सभी लड़के कुछ ना कुछ संत से पूछते। तभी राजू ने भी उस संत से कुछ जानना चाहा। उनकी बातों से वह बहुत प्रभावित हुआ और उनसे अपने मन की बात पूछने लगा। राजू ने उनसे पूछा, बाबा मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा पा रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पिता हर रोज मुझे समझाने की कोशिश करते, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हें थोड़ा समय के लिए अकेला रहना होगा। राजू ने संत की बात सुनी और राजू चौंक गया। बोला, अकेला? लेकिन बाबा मैं हमेशा लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ, क्या यह जरूरी है। संत ने यह उदाहरण देते हुए कहा, क्या तुमने कभी नदी के पानी को देखा है। जब नदी का पानी शांत होता है तो उसमें तुम्हें अपना प्रतिबिंब साफ दिखता है, लेकिन जब पानी अशांत होता है तो तुम्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी तभी स्पष्ट होता है जब तुम अकेले रहते हो। राजू को यह बात समझ में आ गई। उसने फैसला किया कि वह कुछ समय के लिए खुद के साथ समय बिताएगा। अगले दिन राजू ने शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत स्थान पर जाने का निर्णय लिया। उसने एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली और वहां अकेले रहना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुआ। वह अपने दोस्तों, सोशल मीडिया और व्यस्त दिनचर्या को याद करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को समझना शुरू किया। वह हर सुबह सूरज उगते देखता और सोचता कि उसकी असली मंजिल क्या है। वह अपने विचारों को लिखता और खुद से सवाल करता, मुझे क्या करना पसंद है। मेरी
ताकतें क्या हैं। कुछ हफ्तों के बाद राजू को यह एहसास हुआ कि उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। बचपन में वह पेंटिंग किया करता था, लेकिन व्यस्त जीवन के कारण उसने इसे छोड़ दिया था। उसने अपने पुराने सपने को फिर से जीने का फैसला किया। राजू ने एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई और उसे प्रदर्शनी में भेजा। लोगों ने उसकी कला को सराहा और उसे पहचान मिलने लगी। वह पेंटिंग जो भी देखता उसकी तारीफ करता। धीरे धीरे करके उसकी चर्चा फैलने लगी और मार्केट में भी उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग की मांग बढ़ने लगी और राजू एक महान पेंटिंगकार बन गया। जब राजू अपने दोस्तों से फिर मिला तो वे उसकी सफलता देखकर हैरान थे। उन्होंने पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेले रहकर मैंने खुद को जब पाया। मैंने दूसरों की आवाज़ों को बंद किया तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। जब मैंने कुछ पल अकेले में बिताए तो मैंने अपने अंदर छिपे हुनर को पहचाना और उसे बाहर निकाला। अकेले रहना कितना ज़रूरी है, यह मैंने तब सीखा जब मैं खुद कुछ दिन अकेले में अगर रहा। अपने आप को जानना है, अपने हुनर को पहचानना है, तो हमें कुछ पल अकेले रहना ज़रूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेले रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें खुद से जोड़ने का मौका देता है। यह हमारे विचारों को स्पष्ट करता है और हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। जिंदगी की भीड़ भाड़ में खो जाने से बेहतर है कि हम समय समय पर रुकें, सांस लें और अपने भीतर झांकें और अपने अंदर छिपे हुनर को खोज निकालें। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।